तो कैसे जीतन के भाई और उनकी बहनों ये सब ठीक होंगे। आईपीएल 2025 तो हो चुका है भाई खत्म और दसों की दसों आईपीएल टीमों की परफॉर्मेंस निकल के आ चुकी है, जिनमें की बहुत सी आईपीएल टीमें ऐसी हैं जिनकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच रही और बहुत सी आईपीएल टीमें ऐसी भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस टाइम फेस वाली रही, मतलब बिल्कुल खराब रही। मेगा ऑक्शन में बहुत सी टीमों ने अच्छा करा जिनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी तुम्हें पता ही है सामने निकल के आई। बहुत सी टीमों ने तो मेगा ऑक्शन में हक दिया जिसकी वजह से वो भाई साहब पहले से ही डिसाइड हो गया कि ये टीम को ज्यादा खास करने वाली है नहीं, और ऐसी टीमों को आईपीएल 2026 के लिए बहुत तगड़े चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि भाई अच्छा परफॉर्म करे आईपीएल 2026 में। जो बड़ी बड़ी टीमें थी आईपीएल 2025 की उनको भी भाई चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि उनके 3-4 प्लेयर ऐसे निकल के आ रहे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है, पैसा ज्यादा लिया है भाई। उसके हिसाब से इस वीडियो में मैं हर एक आईपीएल टीम के 3-3 ऐसे प्लेयर बताने वाला हूं जिसको भाई रिलीज कर देना चाहिए, जिससे कि भाई अच्छा खासा उनके पास बजट भी बच जाएगा मिनी ऑक्शन के लिए, और वो भाई साहब टीम में जो स्लॉट बचे हुए हैं उनको फिल कर सकते हैं मिनी ऑक्शन में जाके। हर एक प्लेयर के स्टेट्स वगैरह भी तुम्हें बता दूंगा क्यों मैं उनको रिलीज करना चाह रहा हूं, और भाई तुम भी कमेंट करके बता देना तुम कौन कौन से प्लेयर को रिलीज करोगे, मैं तुम्हारा कमेंट भी पढ़ूंगा, और भाई अपनी आईपीएल टीम भी लिख देना। और भाई अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहली टीम की बात करें, चेन्नई सुपर किंग है भाई साहब, जिन्होंने नीचे से टॉप किया था, बहुत तगड़े तरीके से एक तरफा तरीके से मचा दिया था। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, चेन्नई सुपर किंग कमबैक के लिए जानी जाती है। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 खेलने वाले हैं, तो भाई साहब ये तुम भूल जाना कि आईपीएल 2026 में भी ऐसी टीम निकलेगी, धमाका मचाने वाली है, ट्रॉफी भी जीत सकते भाई चेन्नई की टीम मुझे लग रहा है। सबसे पहला रिलीज प्लेयर होने वाला है चेन्नई सुपर किंग की टीम से भाई साहब, वो है यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन, जिनको भाई साहब 9.75 करोड़ में खरीदा था, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं थी भाई जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे 9 मैचों में 7 विकेटें ली थी और 9 की इकोनॉमी थी भाई साहब लगभग, और तुम कह सकते हो कि इस साल चेन्नई सुपर किंग ने डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करेंगे। दूसरा प्लेयर रिलीज होने वाला है चेन्नई सुपर किंग की टीम से, वो है भाई साहब यहाँ पे दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा ने जिस तरीके से मचा है ना इस आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के लिए, मतलब एक तरफा ही मचा दिया यार। मैचेस खेले, 31 रन बनाए, 75 का स्ट्राइक रेट है, मतलब यार तुम कह सकते हो कि दीपक हुड्डा मेरी लखनऊ सुपर जायंट में था पिछले साल, लेकिन अब ठीक है जो भी हुआ अच्छा हुआ। तीसरा प्लेयर रिलीज होने वाला है चेन्नई सुपर किंग की टीम से, वो विजय शंकर। विजय शंकर ने 6 मैचेस खेले जिसमें कि 118 रन बनाए हैं और 129 का स्ट्राइक रेट है, मतलब तुम कह सकते हो कि पूरी की पूरी टीम यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की विजय शंकर के ऊपर डिपेंड थी। अगर विजय शंकर की परफॉर्मेंस आती तो मतलब आईपीएल ट्रॉफी जीत सकती थी, लेकिन भाई पता नहीं क्या हुआ, मेगा ऑक्शन में जाके दीपक हुड्डा हो गया, विजय शंकर हो गया, राहुल त्रिपाठी हो गया, तीनों को एक ही टीम में रख लिया भाई। राहुल त्रिपाठी बहुत अच्छे प्लेयर है नो डाउट, लेकिन भाई तुम देख लो यहाँ पे विजय शंकर और दीपक हुड्डा को एक ही टीम में डाल के क्या हुआ तुम्हें भी पता है। तो टोटल बजट बन जाता है रविचंद्रन अश्विन और दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी का लगभग 16 करोड़ के लगभग, और जो कि मिनी ऑक्शन के लिए बहुत अच्छा बजट कह सकते हो। अगली टीम के बारे में बात करें भाई साहब, सेकंड टेबल टॉपर थी नीचे से, जो कि राजस्थान रॉयल्स थी भाई। राजस्थान वालों ने तो मेगा ऑक्शन में हक दिया जब उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को रिलीज किया, जब उन्होंने जॉस बटलर को रिलीज किया और नेटमेयर को रिटेन कर लिया, लेकिन जॉस बटलर जैसे प्लेयर को रिटेन नहीं किया, तो मतलब ऐसा तो होना ही था। लेकिन मुझे राजस्थान की कहनी पड़ेगी भाई साहब, 4 से 5 मैचेस ऐसे थे जो कि क्लोज जाके हारे 2-2, 3-3 रनों से। अगर अच्छा फिनिशर होता सिमरन नेटमेयर की जगह पे और कोई होता तो मैच फिनिश अच्छा हो सकता था। तो सबसे पहला रिलीज प्लेयर होने वाला राजस्थान की तरफ से, वो है यहाँ पे सिमरन नेटमेयर। मेरे को भाई सिमरन नेटमेयर लगता है यहाँ पे 11 करोड़ में खरीदा था, मतलब रिटेन किया था यहाँ पे, जिसने की 14 मैचेस खेले, 239 रन बनाए, 145 का स्ट्राइक रेट था, और तुम कह सकते हो इसने मैचेस भी हराए, परफॉर्म नहीं किया, मतलब अच्छा खासा फिनिशर नहीं किया, जो कि फिनिशर के लिए उसको रिटेन किया गया था 11 करोड़ में। अगर जॉस बटलर को ही रिटेन कर लिया, तब जॉस बटलर एंड तक खड़ा होकर मैच जिता के आता था वहां पे। अगला प्लेयर रिलीज होने वाला दूसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, वो है यहाँ पे जोफ्रा आर्चर। नो डाउट जोफ्रा आर्चर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, लेकिन आईपीएल में नहीं है भाई। आईपीएल में अच्छे बॉलरों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन भाई यहाँ पे 12.50 करोड़ में खरीदा था यहाँ पे मेगा ऑक्शन में, बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया था जोफ्रा आर्चर पे, लेकिन भाई जोफ्रा आर्चर ने वो परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दी आईपीएल के पहले हाफ में, लेकिन आईपीएल के दूसरे हाफ में ठीक ठाक बॉलिंग करी, विकेटें भी लेने लग गया था। प्लेयर जो रिलीज होने वाला है वो है भाई साहब मयंक तीक्ष्णा। मयंक तीक्ष्णा को भी यहाँ पे 4.40 करोड़ में खरीदा था, और एक ही टीम में मयंक तीक्ष्णा और बनिंडे ओसरंगा को खिलाना सबसे बड़ी बेवकूफी थी भाई साहब यहाँ पे कह सकते हो राजस्थान वालों की। टीम के बारे में बात करें, केकेआर की टीम है जिसने भाई साहब 7वें नंबर पे फिनिश किया था आईपीएल 2025 में, और ठीक है भाई अज्जू भाई ने जो भी है परफॉर्मेंस निकाल के दी, कप्तानी भी अच्छी करी, लेकिन भाई तुम कह सकते हो पता नहीं बैड लक था, पता नहीं क्या था। सबसे पहला प्लेयर रिलीज होने वाला केकेआर की टीम से, वो है भाई साहब यहाँ पे वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को मैं इसलिए रिलीज कर रहा हूँ, मतलब 23 करोड़ रुपए के लगभग खरीदा था यहाँ पे, और कह सकते हो कि मिनी ऑक्शन में जाएगा।
तो मिनी ऑक्शन में जाके कह सकते हो कि कम पैसों में दोबारा खरीद सकती है केकेआर की टीम। 12-13 करोड़ रुपए के लगभग मिल जाएगा वेंकटेश अय्यर यहाँ पे अगर चाहिए होगा टीम को। तो अगर मैं इस साल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं भाई, 11 मैचेस खेले वेंकटेश अय्यर ने, 142 रन बनाए, 139 का स्ट्राइक रेट है, मतलब स्ट्राइक रेट ज्यादा रन कम है। तुम समझ सकते हो कि क्या था वेंकटेश अय्यर का इस साल का जो परफॉर्मेंस था बिल्कुल जीरो के बराबर था। पिछले साल तो अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन भाई वेंकटेश अय्यर इस साल रिलीज होने वाला है। दूसरे नंबर पे रिलीज होने वाला केकेआर की टीम से वो है भाई साहब यहाँ पे क्विंटन डिकॉक। हाँ भाई, क्विंटन डिकॉक ने भी अच्छी पारियां खेली थी, लेकिन भाई तुम कह सकते हो कि उस तरीके की नहीं खेली थी जिस तरीके के लिए क्विंटन डिकॉक को यहाँ पे खरीदा गया था। 3.60 करोड़ में खरीदा था, लगभग 3.5 करोड़ रुपए में, और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही दी थी। 197 रन की पारी जरूर खेली थी, 8 मैचों में 152 रन बनाए थे और 129 का स्ट्राइक रेट है। जो अगला प्लेयर रिलीज होने वाला केकेआर की टीम में से वो है भाई साहब यहाँ पे एनिक नोकिया को भाई साहब 6.50 करोड़ में खरीदा था, लेकिन परफॉर्मेंस और तुम कह सकते हो कि चोटिल वगैरह भी था और मैचेस भी खेलने को नहीं दिए थे यहाँ पे। इनके लिए भी भाई लगभग कह सकते हो कि यहाँ पे 22 से 25 करोड़ रुपए का मिनी ऑक्शन के लिए बजट बन जाएगा। उसके बाद अगली टीम है भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट, जो कि मेरी टीम है, नवाबों की टीम है, यूपी की टीम है, मतलब मीडियोकर टीम निकल के आई। ऑर्डर ने तो भाई साहब धुआं ही उड़ा दिया था हमारी लखनऊ सुपर जायंट ने, लेकिन जो लोअर मिडिल ऑर्डर था खासकर उसने भाई साहब बहुत दुखदायी कहानियां दी हमें। और बॉलिंग में तो भाई क्या ही बताऊं मैं, बॉलिंग तो हमारी चुम्बीसवारी थी। सबसे पहला रिलीज प्लेयर होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट की टीम से, वो है यहाँ पे आकाशदीप को लगभग 8 करोड़ रुपए में खरीदा था। परफॉर्मेंस नहीं थी कि 6 मैचेस के लिए 3 विकेटें ली, 12 की इकोनॉमी थी भाई साहब, रिलीज होना तो बनता ही है। उसके बाद जो अगला प्लेयर रिलीज होने वाला वो है भाई साहब यहाँ पे अब्दुल समद, 4.20 करोड़ में खरीदा था। 1-2 पारियां भी खेली थी, लेकिन भाई हमें चाहिए और अच्छा अग्रेसिव फिनिशर जो कि बहुत तगड़े तरीके से फिनिश करके दे, लोअर मिडिल ऑर्डर में मैच भी जिता के दे। और भाई 13 मैचेस खेले अब्दुल समद ने और भाई 164 रन बनाए, 176 का स्ट्राइक रेट था, मतलब स्ट्राइक रेट वगैरह सही था, लेकिन भाई हमें और अच्छा अग्रेसिव फिनिशर चाहिए, जैसे कि टिम डेविड हो गया, रोमारियो शेपर्ड हो गया, आशुतोष शर्मा हो गया, मतलब ऐसे टाइप के हमें फिनिशर चाहिए। जैसे शशांक सिंह हो गया, मतलब ऐसे टाइप के हमें फिनिशर चाहिए तगड़े तगड़े वाले। उसके बाद जो अगला प्लेयर रिलीज होने वाला है वो है भाई साहब यहाँ पे डेविड मिलर। हाँ भाई, डेविड मिलर, मैं कह रहा हूँ डेविड मिलर ने जिस तरीके से हमारी टीम के लिए खेला है ना भाई, ऐसा टीम के लिए वो ना खेले कोई दूसरी टीम के लिए। 11 मैचेस में 153 रन बनाए, 127 का स्ट्राइक रेट है, मतलब अच्छी खासी सिचुएशन में आके रन बनाने चाहिए थे, लेकिन रन नहीं बनाए। तो भाई साहब ये 3 प्लेयर है लखनऊ सुपर जायंट वालों के लिए, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे 15, 16, 17, 18 करोड़ रुपए का बजट बन जाएगा मिनी ऑक्शन के लिए। उसके बाद जो अगली टीम निकल के आती है वो है भाई साहब सनराइज हैदराबाद। बहुत अग्रेसिव टीम थी, बहुत धांसू टीम थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भाई टीम की सत्यानाश हो गया। मैं बता रहा हूँ, अच्छे से अच्छे तगड़े से तगड़े फिनिशर, बॉलर वगैरह सब भरे हुए थे सनराइज हैदराबाद में, लेकिन भाई इनको अहंकार मार ले गया। इनमें से जो सबसे पहला बड़ा प्लेयर रिलीज होने वाला वो है भाई साहब मोहम्मद शमी, जिसको 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। और भाई कह सकते हो कि मोहम्मद शमी के लिए बहुत बुरा आईपीएल गया था ये वाला। 9 मैचेस में 6 विकेटें ली थी खाली, पूरा फ्लॉप था, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ अगले आईपीएल में कमबैक करने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई हमारे लखनऊ की टीम में आ जाए, हमारे लखनऊ की टीम से खेलें। इसके बाद जो अगला प्लेयर रिलीज होने वाला है सनराइज हैदराबाद की तरफ से वो है भाई साहब ईशान किशन। हाँ भाई, मैं ईशान किशन को इसलिए रिलीज कर रहा हूँ क्योंकि यार ठीक है जो भी है 11 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई। भले ही 1 सेंचुरी मार दी, एक आध हाफ सेंचुरी भी मार दी, कह सकते हो कि 14 मैचेस में 354 रन बनाए, 152 का स्ट्राइक रेट था, 11 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन मिनी ऑक्शन में जाएगा तो भाई साहब कह सकते हो कि यहाँ पे 8-9 करोड़, 7-8 करोड़ में भी मिल सकता है ईशान किशन। मेरे को लग रहा है भाई ईशान किशन यहाँ पे रिलीज होने वाला है। उसके बाद जो अगला प्लेयर रिलीज होने वाला है वो है यहाँ पे राहुल चहर। कह सकते हो कि राहुल चहर को भी यहाँ पे 3.20 करोड़ में खरीदा था, तो प्राइस भी ज्यादा है, परफॉर्मेंस भी नहीं है। परफॉर्मेंस मतलब खेला ही नहीं है मैच, 1-2 मैचेस खेले होंगे उसमें विकेट वगैरह नहीं मिली है, तो भाई राहुल चहर भी यहाँ पे रिलीज होने वाला है। कह सकते हो कि यहाँ पे 22-23 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट बन जाएगा, 24 करोड़ रुपए का लगभग। टीम निकल के आती है भाई साहब दिल्ली कैपिटल। सबसे पहला बड़ा प्लेयर रिलीज होने वाला वो है यहाँ पे मोहित शर्मा, 2.80 करोड़ में खरीदा था, 8 मैचेस में 2 विकेटें ली थी खाली, लेकिन भाई देखो पिछले आईपीएल में अच्छा खासा परफॉर्म किया था मोहित शर्मा ने गुजरात टाइटन के लिए। शमी और मोहित शर्मा की जोड़ी ने भाई साहब मचा दिया था आईपीएल 2023 में, लगभग 22-22, 24-24 विकेटें ली थी एक ही आईपीएल सीजन में। मोहित शर्मा का ये वाला सीजन भी बहुत ऑफ हो गया है यहाँ पे, तो भाई रिलीज करना तो बनता ही है, दिल्ली कैपिटल्स भी रिलीज करेगा। जो अगला प्लेयर रिलीज होने वाला वो है भाई साहब यहाँ पे टी नटराजन को 10.75 करोड़ में खरीदा था और खिलाया भी नहीं, आईपीएल इंजरी वगैरह थी, लेकिन भाई यहाँ पे रिलीज कर देना चाहिए, दूसरी टीम से खेलेगा, पूरा आईपीएल सीजन धमाकेदार तरीके से खेल सकता है, 14 के 14, 15 के 15 मैच। जो अगला प्लेयर रिलीज होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स की टीम से वो है यहाँ पे हैरी ब्रूक।
6.25 करोड़ में खरीदा था और भाई इसने पहले ही कह दिया कि मैं नहीं आने वाला, तो मतलब इसका भी जो बजट है वो बच जाएगा। तो लगभग कह सकते हो कि यहाँ पे 20 करोड़ रुपए 18 करोड़ रुपए के लगभग बजट बन जाएगा मिनी ऑक्शन के लिए और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम। बाद अगली टीम निकल के आती है मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस ने भाई साहब जो भी करा है धमाकेदार किया है अंपायर के साथ मिलकर, लेकिन मैं बता रहा हूँ अच्छी टीम थी, बहुत ही धांसू टीम थी, आईपीएल जीतने लायक थी, सेकंड क्वालिफायर में भी पहुंची और भाई कह सकते हो कि यहाँ पे बैड लक की वजह से मतलब श्रेयस अय्यर की वजह से अच्छी खासी टीम की सत्यानाश हो गई। एक श्रेयस अय्यर को नहीं रोक पाए। लेकिन पहला रिलीज प्लेयर होने वाला मुंबई इंडियंस की तरफ से वो है यहाँ पे विल जैक्स। हाँ भाई साहब विल जैक्स को 5.25 करोड़ में खरीदा था। 13 मैचेस में यहाँ पे 233 रन बनाए 135 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ विल जैक्स को यहाँ पे रिलीज करके और भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं उनको टारगेट कर सकती है। टारगेट की वीडियो में मैं लाने वाला हूँ बहुत जल्द, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। के बाद है अगला प्लेयर दीपक चहर। हाँ भाई दीपक चहर को भी मैं बता रहा हूँ 9.25 करोड़ में खरीदा था। 14 मैचेस में 11 विकेटें ली और तुम्हें पता है भाई क्या है क्या नहीं है, रिलीज करने वाली है 101%। उसके बाद जो अगला प्लेयर रिलीज होने वाला है तीसरा प्लेयर वो है यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार भाई ट्रेंट बोल्ट को हमारे लखनऊ सुपर जायंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि यार हमें ऐसा बॉलर चाहिए जो कि हमें प्लेऑफ तक लेके जाए, एक ट्रॉफी तो जिता ही दे कम से कम। ट्रेंट बोल्ट ने बहुत अच्छा काम किया था, मैं नेगेटिव वे में नहीं कर रहा भाई साहब। ट्रेंट बोल्ट को 16 मैचेस में 22 विकेटें ली थी, 8 की इकोनॉमी थी लगभग 9 की इकोनॉमी, तो भाई इकोनॉमी सही थी, 22 विकेटें मिली थी 16 मैचेस में, बहुत धमाका मचा दिया था। यहाँ पे 12.50 करोड़ में भी खरीदा था यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को। कह सकते हो 22 से 25 करोड़ रुपए का बजट बन जाएगा मुंबई इंडियंस वालों के लिए। और मुंबई इंडियंस वाले पता नहीं कहाँ से प्लेयर को लेके आते हैं और अच्छा खासा परफॉर्म करा के धमाका मचा देते हैं। उसके बाद अगली टीम निकल के आती है वो है गुजरात टाइटन। भाई साहब गुजरात टाइटन भी नंबर 3 पे फिनिश करी थी। यहाँ पे धमाकेदार ट्राई था टॉप ऑर्डर का, जॉस बटलर, शुभमन गिल और भाई नन अदर देन यानी कि शाही सुदर्शन। बंदे ने फाड़ दिया भाई साहब ये वाला आईपीएल सीजन, लगभग 700 प्लस रन का आईपीएल खेला है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेयर रिलीज होने वाला है यहाँ पे गुजरात टाइटन की तरफ से। यहाँ पे राशिद खान को सबसे ज्यादा पैसों में रिटेन किया था आईपीएल 2025 में 18 करोड़ रुपए में, और परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई, पता नहीं बहुत बड़ा आईपीएल गया रहा यहाँ पे खान के लिए। 15 मैचों में 9 विकेटें ली, 9.35 की इकोनॉमी थी, मतलब कह सकते हो कि बुरा सीजन गया था। उसके बाद जो अगला प्लेयर रिलीज होगा वो है यहाँ पे कह सकते हो कि कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा को भाई साहब 10.75 करोड़ में खरीदा था। कागिसो रबाडा को रिलीज कर दो तो हमारे पास मोहम्मद सिराज है ईशांत शर्मा है, उसके बाद कह सकते हो कि यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा है। भाई ये ट्रायो बहुत है और ठीक है जो भी है, मैं बता रहा हूँ कागिसो रबाडा को रिलीज करना होगा, दूसरी टीम से आगे खेलेगा और धमाका मचाएगा। उसके बाद जो अगला प्लेयर रिलीज होने वाला वो है वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर को यहाँ पे 3.20 करोड़ में खरीदा था और परफॉर्मेंस भी दी थी भाई साहब एक आईपीएल में, तो बहुत अच्छी हाफ सेंचुरी मारी थी धमाकेदार तरीके से। देख सकते हो कि यहाँ पे रिलीज करना होगा क्योंकि यार वॉशिंगटन सुंदर के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। 30 करोड़ रुपए का बजट बन जाएगा अगर इन तीन प्लेयर को रिलीज कर देती है गुजरात टाइटन। उसके बाद अगली टीम निकल के आती है भाई साहब आईपीएल 2025 की फाइनलिस्ट टीम। धमाकेदार तरीके से आईपीएल खेला भाई साहब पंजाब किंग्स ने, और भाई कह सकते हो कि यहाँ पे अनकेप्ड प्लेयर के साथ, अनएक्सपीरियंस प्लेयर के साथ धमाकेदार तरीके से फाइनल में पहुंची और कह सकते हो फाइनल जीतने तक भी जा सकती थी, जीत सकती थी, लेकिन अब जो भी है नहीं था उनके साथ जो लक। सबसे पहला प्लेयर रिलीज होने वाला वो है भाई साहब यहाँ पे पंजाब किंग्स की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल। 4.20 करोड़ में खरीदा था लेकिन परफॉर्मेंस नहीं थी, आधा आईपीएल छोड़ के ही चला गया। 7 मैचेस में 48 रन बनाए ग्लेन मैक्सवेल ने, जो भी करना होगा ग्लेन मैक्सवेल को। उसके बाद जो अगला प्लेयर निकल गया था वो है यहाँ पे लॉकी फर्गूसन। लॉकी फर्गूसन को 2 करोड़ में खरीदा था और भाई 4 मैचों में 5 विकेटें ली और इंजरी वगैरह हो गई थी और आईपीएल छोड़ के चला गया था। काइली जेमिसन वगैरह आया था यहाँ पे और उसने अच्छी बॉलिंग करी, तो भाई लॉकी फर्गूसन को यहाँ पे रिलीज करना होगा। उसके बाद है भाई साहब मार्कस स्टोनिस। मार्कस स्टोनिस को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार मार्कस स्टोनिस भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारी टीम के लिए, लखनऊ वालों के लिए। भाई हमें दोबारा चाहिए अपना मार्कस स्टोनिस, मैं इसलिए रिलीज कर रहा हूँ। तो भाई कह सकते हो कि यहाँ पे मार्कस को यहाँ पे 11 करोड़ में रिलीज किया था, मतलब रिटेन किया था सॉरी। यहाँ पे 16 करोड़ रुपए का बजट बन जाएगा यहाँ पे पंजाब किंग्स के लिए। कह सकते हो पंजाब किंग्स को ज्यादा चेंजेस नहीं करने, वही टीम है जो भी है आईपीएल 2026 में खेलती हुई दिखेगी। उसके बाद है भाई साहब नंबर 1 टीम आईपीएल 2025 की विनर यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। भाई इस टीम का मैं तुम्हें क्या बता दूं, दिनेश कार्तिक ने भाई साहब मास्टरमाइंड तरीके से मेगा ऑक्शन में धमाकेदार तरीके से खेला था। टीम को भाई साहब ट्रॉफी दिलाई थी पहली, रजत पाटीदार को कैप्टन बना के धमाका मचा दिया था और वो इमोशन वगैरह थे। लेकिन भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, आरसीबी की जीतने के बाद
जो भी ट्रेजेडी वगैरह हो रही है ना, वो कोइंसिडेंस नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आरसीबी के साथ। सबसे बड़ा प्लेयर रिलीज होने वाला पहला वो है लियाम लिविंगस्टन, जिसको भाई साहब लगभग 8.5 करोड़ रुपए में 8.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी भाई, इसको रिलीज कर देना चाहिए। उसके बाद अगला प्लेयर है वो है भाई साहब यहाँ पे देवदत्त पद्दिकल। देवदत्त पद्दिकल को यहाँ पे 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। मयंक अग्रवाल आया था यहाँ पे इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में। तो भाई देवदत्त पद्दिकल भी यहाँ पे रिलीज होने वाला है और परफॉर्मेंस वगैरह ठीक ही थी यार, ज्यादा कुछ खास नहीं थी, लेकिन भाई और अच्छे प्लेयर भी हैं, जैसे मयंक अग्रवाल भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद है भाई साहब रशीद दर सलाम को आईपीएल खिलाया नहीं भाई, ये वाला 1-2 मैचेस खिलाया, उसके बाद बैठा दिया और 6 करोड़ रुपए में खरीदा था। इससे अच्छा भाई मेरी लखनऊ की टीम में आ जा, मैं बता रहा हूँ पूरा आईपीएल खेलेगा रशीद दर सलाम। तो भाई लगभग कह सकते हो कि यहाँ पे 16 से 17 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट बन जाएगा आरसीबी के लिए। अगर मिनी ऑक्शन में खेलना हो तो लगभग वही आईपीएल टीम तुम्हें आईपीएल 2026 में दिखेगी जो 25 में खेली थी। 1-2 चेंजेस होंगे जो भी होंगे, लेकिन भाई ये टीम धमाका मचा सकती है अगले आईपीएल सीजन में भी। तो भाई ये है 10 टीमों के 3 बड़े रिलीज प्लेयर। तुम भी कमेंट करके बता देना तुम कौन से बड़े प्लेयर को रिलीज करने वाले हो 3। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अच्छी वीडियोस